आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.8 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 7.8 में हम लोग को निश्चित समाकलन का अध्ययन करना है, ठीक है। बट उसका जो रूल है, निश्चित समाकलन ज्ञात करना है वह योगफल के सीमा के रूप में ज्ञात करना है, सामान्य नियम से ज्ञात नहीं करना है। सामान्य नियम से आप तो जानते ही निश्चित समाकलन होता क्या है। यदि नहीं जानते हैं तो आपको उसका वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। यदि देखे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से देख सकते हैं। तो 7 पॉइंट चैप्टर है, वह सामान्य रूल से आपको हल नहीं करना है निश्चित समाकलन। आपको योगफल के सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को ज्ञात करना है, अर्थात प्रथम सिद्धांत द्वारा निश्चित समाकलन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को निश्चित समाकलन जो यहाँ पर पढ़ते हैं योगफल की सीमा के रूप में बहुत दिक्कत होती है। तो आज आपकी सोच को बदलेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वह आपको दूर होने वाली है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आराम से देखिएगा, एक बार में ही आपको सारे सॉल्यूशन पता चल जाएंगे बहुत आसान तरीका से। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ होगा, आप उसको देखिएगा और इसको देखिएगा, बहुत अंतर मिलेगा। आज समस्या को चूर चूर कर दिया जाएगा, सारी समस्या दूर होगी। आप वीडियो को आराम से देखिएगा, औरों की अपेक्षा बहुत आसान मिलेगा आपको, ठीक है, ये मेरा वादा है। हाँ, बट 7.8 चैप्टर है, उसको समझने के लिए, उसको हल करने के लिए कुछ 11th का हम लोग रूल लेंगे, ठीक है। वह 11th का छोटा मोटा रूल है, उसको हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, आप उसको थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 7.1 का हम लोग इंट्रोडक्शन भी जानेंगे एंड सॉल्यूशन भी समझेंगे, ठीक है। तो 7 क्या पढ़ना है, योगफल के सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, ठीक है, इसके बारे में जानना है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा निश्चित समाकलन। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सारी प्रॉब्लम दूर होगी, ठीक है। पहला, प्रथम एन प्रथम पद, आर जो होता है जीपी का क्या होता है, सार अनुपात, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, जितना हम कुछ लिखे उसके बारे में आपको समझा दे रहे हैं, क्योंकि इसका यूज होगा हम जो बनाएंगे 7.8 जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें इसका यूज होगा। आप बहुत आसान, जो जितना हम बोले हैं उतनी ही आसान तरीका से हम समझाएंगे भी, ठीक है। देखिए पहला, तो ये प्रथम एन लगातार प्रकृत संख्याओं का योग, ये सारे 11th क्लास में मिला होगा आपको टॉपिक, सारे जो भी लिखे हैं सब 11th क्लास में आपको मिला ही होगा। तो लगातार एन प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। देखिए यहां से लेकर यहां तो जो शाब्दिक है, उस शाब्दिक अर्थों का हम स्मॉल में क्या लिखे हैं, r बराबर 1 और कहां तक, n तक, r बराबर 1 से लेकर कहां तक, n तक। और सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़। तो पूरा का अर्थ इतना हो जाएगा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। r बराबर 1 से शुरू होगा लगातार और n तक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम एन लगातार प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/2।
6, ये आप लोग जानते ही होंगे। ये पूरा का बदले में क्या हो जाएगा, तो r का मान 1 से शुरू होगा और n तक जाएगा और प्रत्येक का क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। लगातार घनों का योग तो क्या होता है, n × n + 1/2 पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए घन का मतलब r का मान 1 शुरू होगा और n तक जाएगा, घन मतलब q। ठीक है, अब देखिए वही एक पद के लिए कि सिग्मा r बराबर 1 n, और यदि एक पद हो तो क्या होगा 1 × n, इसका फॉर्मूला का 1 × n बदले में n। मतलब देखिए इसी के बदले देखिए यहाँ देखिए सिग्मा r बराबर 1 और n यहाँ पर 3 है तो क्या हो गया 3 × n हो गया, 3 × n हो गया। देखिए वही देखिए यहाँ पर, और यदि मान लिया r बराबर 1 और n लिखे हैं और क्या लिखे हैं 10, तो क्या होगा 10 × n। इसका हम यूज करेंगे यदि मिलेगा तो। और देखिए छठा नंबर दिया है, देखिए ये छठा नंबर आप लोग देख रहे होंगे, तो ये जो दिख रहा है ये आपको 11th क्लास का ही है, जीपी है, a r स्क्वायर डॉट डॉट मतलब a r के पावर n - 1, फिर क्या होता है घात क्या होता है बढ़ता है a r के पावर n। यदि ऐसा पद जीपी में हो, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो जीपी के n पदों का योग 2 तरह का होता है। जीपी के n पदों का योग क्या होता है, 2 तरह का होता है, आपको पता ही है। a मतलब प्रथम पद, r मतलब जीपी का सार अनुपात। ठीक है, यदि मान लीजिए कि जब सार अनुपात r का मान 1 से क्या हो बड़ा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसएन पदों का योग क्या होता है a × r के पावर n - 1 बटा r - 1, ये होता है, आपको पता है। और जब सारो अनुपात का मान r से छोटा हो तो उस कंडीशन में a × 1 - r के पावर n बटा में 1 - r। ठीक है, जीपी का ये प्रथम पद होता है और सार अनुपात को r बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसका यूज करेंगे, और जितना आसानी से हम बोले हैं उतनी आसानी से आपको समझाएंगे भी। आप लोग इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद बताएंगे कि योगफल के सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का हल किस विधि से करते हैं, उस पर हम आएंगे। अभी आपको 11th क्लास वाला थोड़ा सा याद दिलवाए हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। हाँ, तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग 7.1 का हल करने की विधि। तो क्या है मेरे पहले, योगफल ज्ञात करने की विधि। देखिए ज्ञात करने की विधि, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे, क्लियर होगा, एकदम पक्का क्लियर होगा। देखिए इंटीग्रेशन आपको तो पता ही है कि निश्चित समाकलन का व्यापक रूप क्या होता है, एक निम्न सीमा होता है, एक उच्च सीमा होता है। उसका वीडियो हम बनाए हैं निश्चित समाकलन का, जनरल जो हम लोग पढ़ते हैं उसका वीडियो का लिंक हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से देख सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल है अनिल सर लेक्चरर्स। तो देखिए यदि हम इसको हल करेंगे किस विधि से, योगफल के सीमा के रूप में, योगफल के सीमा के रूप में, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम सिद्धांत भी बोला जाता है। इसका क्या होता है हल करने की विधि, लिमिट, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिम लिखा हुआ है, लिमिट पूरा नहीं लिखा है, लिमिट h सिग्मा r बराबर 1 n f प्लस r क्या होता है। यदि निश्चित समाकलन है तो उसको योगफल के सीमा के रूप में हल करने की विधि क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर क्या होता है h इंटू सिग्मा r बराबर 1 n पद तक, और फलन का रूप कैसा होता है f a प्लस आर एच, ए प्लस क्या होता है आर एच। ठीक है, जहां इसमें लिखना होगा एन एच जो होता है बी, इसमें यूज होगा, जहां लिख सकते हैं एन एच बराबर बी माइनस ए, एच टेंड्स टू 0, तो एच टेंड्स टू अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी। तो ये आपको जो रूल लिखे हैं, इसी रूल पर हम लोग पूरा का कहानी हम लोग ये तैयार करेंगे। ठीक है, ये रूल को आप लोग कहीं नोट कर लीजिए
क्योंकि इसी का यूज होने वाला है। हम इसके बारे में बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेंगे हम लोग जो आपको किताब में दिया हुआ है, ठीक है। वह एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लेते हैं, निकालते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, योगफल के सीमा के रूप में का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। अब आपको इसको निकालना होगा किस रूप में, योगफल के सीमा के रूप में। तो बताइए, पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है मेरे पास, क्या है ध्यान से देखिएगा। s 0 से लेकर 2s² प्लस 1 इंटू dx है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या है, a और b है। तो बताइए कि यहां पर a के बदले में क्या है 0 और b के बदले में 2। आराम से देखिएगा, जल्दीबाजी नहीं है। और nh बराबर क्या हो जाएगा, nh बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस क्या हो जाएगा a। ये फॉर्मूला इसी का हम यूज करेंगे। तो b माइनस है, b के बदले में क्या है, b के बदले में क्या है 2i0, कितना हो जाएगा 2। क्लियर हुआ। nh कितना हो जाएगा 2। nh का हम लोग यूज करना होगा, अंदर आएगा ही आएगा, खुद मिलेगा। इतना हो गया। उसके बाद बताइए फलन क्या है, फलन क्या है, फलन s² प्लस 1 है। बट बताइए फलन जो है a प्लस RH ग्रुप में रहेगा, क्या रहेगा a प्लस RH ग्रुप में। सबसे आसान विधि है। तो हम x के बदले में क्या रखेंगे कि आ जाएगा तो a प्लस RH, क्योंकि हमको a प्लस x नहीं a प्लस RH ग्रुप में लिखना होगा। तो x के बदले में क्या किया a प्लस RH। तो जहां जाए यहां भी देखिए x है, यहां भी क्या होगा a प्लस RH का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 है तो 1 कर देंगे। उसके बाद इसमें कुछ रखना है रख सकते हैं। a के बदले में क्या है, a के बदले में 0 अब प्लस RH का स्क्वायर प्लस 1। बताइए क्या हो जाएगा इसका, तो r² h² प्लस 1। किसका आ गया भाई a प्लस RH का मान आ गया, ठीक। किसका आ गया a प्लस RH का। हम जो जो फॉर्मूला में है, फॉर्मूला में हम सबको अपने यहां तैयार कर लेंगे। उसके बाद बताइए लिमिट a से लेकर b, फलन क्या है fx इंटू dx का रूप बताइए क्या होता है, लिमिट h टाइम्स टू 0 h सिग्मा इतना होता है a प्लस RS होता है। इसके बदले में इतना होता है योगफल के सीमा ग्रुप में। मान रखिए भाई लिमिट h टाइम्स टू 0 h n सिग्मा r बराबर 1। बताइए इसका मान कितना निकला है, बताइए r² प्लस h², r² इंटू h² प्लस क्या निकले हैं 1। इतना आप निकाले हैं, निकाले कि नहीं निकाले हैं। अब बताइए क्या करेंगे, एकदम सरल उपाय है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए लिमिट इसके लिए भी है और लिमिट इसके लिए भी है, ये तो आप पता ही है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ध्यान से देखिएगा। यहां से हम लोग काम करेंगे, देखिए ये जो देखिए इसका गुना इसमें भी होगा और इसका गुना एक बार गुना इसमें भी होगा, एक बार गुना इसमें भी होगा। गुना करते हैं तो क्या होगा h r बराबर 1 r² h² प्लस h इंटू r बराबर 1 n और क्या 1। इससे भी गुना किए और इससे भी गुना किए। उसके बाद बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 h यहां है, यहां से h² इधर आ जाएगा और r², ठीक है। क्यों, यहां h है ना गुना में, इधर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि r² को क्यों छोड़ दिए, क्यों इसको कॉमन नहीं ले, क्योंकि r बराबर 1 से लेकर n तक, मतलब प्रत्येक संख्या का वर्ग, h का वर्ग। तो h बाहर आ गया। अब देखिए यहां देखिए, याद कीजिए अभी कुछ देर पहले लिखे थे 1, तो क्या होता है n, r बराबर 1
से लेके n तक यदि मान लीजिए कोई पद एक पद हो तो क्या होता है 1 इंटू एन मतलब n। अभी कुछ देर पहले लिखे थे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसके बदले में 1 लिखे थे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया एच क्यू हो जाएगा, एच क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका कोई कुछ देर पहले कुछ फॉर्मूला लिखे थे, प्रत्येक प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितने पद तक, लगातार n पद तक, इसका रूप लिखे थे, क्या लिखे थे बताइए, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अब बाटा में 6 लिखे थे। आई क्या हो गया, ई हो गया NH हो गया, ई क्या हो गया NH। अब देखिए मेरे पास H 3 गो है, यदि मेरे पास एक गो n है, यदि एक 2 गो और n होगा तब न 3 गो n होगा तो क्या लगा देंगे NH का Q लगा देंगे। NH का Q क्यों करेंगे, क्योंकि NH लाएंगे तभी ना हम NH का मान रखेंगे 2। या देखिए यहाँ पर NH आ, देखिए यहाँ पर NH आ गया 2 हो जाएगा। अब H सिंगल है, यहाँ पर H क्यू है, एक n है, तो कैसे मान रखाएगा, हमको 2 गो और n चाहिए, तो क्या करेंगे, कहां से लाएंगे भाई, एच क्यू एन, यहां से देखिए इसमें से हम n कॉमन लेंगे, इसमें से हम n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n नहीं है, जो जिसमें नहीं होता है वो भागा में आता है ना। यहाँ देखिए यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा n। अब देखिए अब बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में क्या हो जाएगा 6, NH का मान कितना है 2 रख दिए है ना। अब देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो गया, एगो n एगो n एगो n, 3 गो n हुआ ना, तो 3 गो n का मतलब क्या होगा NH का Q कर देंगे, बोलिए हाँ है ना, आराम से कर देंगे, इसमें कोई शक कहाँ है भाई। उसके बाद दे दिया 1 प्लस 1 बटा n आई इंटू 2 प्लस 1 बटा n, अब बटा में क्या हो जाएगा 6 अब प्लस 2। अब बताइए, अब h का मान 0 रखेंगे, जब लिमिट में h टाइम टू 0, h टाइम टू 0 तो n टाइम टू क्या हो रहा था, h टाइम्स टू 0 n टाइम टू अपरिभाषित। अब इसका यदि हम यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं तो आप बताइए, इसका जो हम यूज करेंगे, ये लिमिट है बराबर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब हम इसका यूज करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, NH का बदले में क्या है 2 है ना, 2 NH के बदले में क्या है 2 2 2 यहाँ 2 का क्या हो जाएगा 2 का Q इंटू 1 प्लस 1 बटा अपरिभाषित 2 बटा 1 बटा अपरिभाषित, अब बटा में क्या हो जाएगा 6 और प्लस 2, ये अपरिभाषित इन्फिनिटिव का साइन है, ठीक। अब बताइए हो जाएगा, जब h टेंड्स टू 0 तो n का मान क्या रखेंगे, n का मान क्या रखेंगे इन्फिनिटिव। अब h टेंड्स टू 0 यदि सिंगल कहीं h दिखता है इसमें तो h का मान रखते हैं, और नहीं दिख रहा था भाई कहां से रखेंगे, अचानक जब मान लीजिए अपने से हल हो जाएगा तो h का मान थोड़ा रखेगा, h का मान कब रखेंगे, जब मान लीजिए कहीं h अकेला दिखेगा तो वहां पर रख देंगे, बट अकेला कहीं h दिख नहीं रहा है इसलिए इसका मान नहीं रखाएगा। जब ऐसा होगा तो n का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित, जहां जहां देखो सिंगल n दिख रहा है वहां पर क्या लिखेंगे अपरिभाषित। तो बताइए 2 के पावर क्यू क्या हो जाएगा 8 और 1 प्लस 0 हो जाएगा, और ये 2 प्लस क्या हो जाएगा 0 और बटा में 6 और प्लस 2, ये कैसे 0 हो गया, देखिए यहाँ पर देखिए समझा दे रहे हैं, 1 बटा अपरिभाषित का मतलब क्या होता है 1 बटा 0 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो 1 गुने 0 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए इसमें 8, ये कितना होगा 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये 2 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 बटा 6 प्लस 2, इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा 16 और प्लस 12 बटा 6 कितना 28 बटा कितना हो गया 6, भागा देंगे तो कितना होगा बताइए 28 बटा कितना हो गया 6, भागा देंगे तो क्या होगा 14 बटा कितना हो जाएगा 3, आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही कितना आसान है बताइए। एक और एग्जांपल तो चैप्टर बनाएंगे, देखिए एक बार समझ लीजिए,
सबसे पहले क्या ए का मान लिख देंगे, बी का मान यहाँ पर 2 है, लिख देंगे NH क्या है, तो बी माइनस ए लिख दिए, तो कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद फलन क्या है, फलन क्या है, इतना है, फलन तो इतना लिख दिए। हमको क्या जरूरत है, हमको सॉल्यूशन में ए प्लस आर एच चाहिए, ए प्लस आर एच लिख दिया यहाँ पर। अब जहां जहां एक्स है वहां पर ए प्लस आर एच, अब ए का मानवा 0 है तो 0 रख देंगे, रखे तो इसका हल की दिए हमको इतना आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला यहां से होता है ना, यहां लिख दिए। उसके बाद h अपने जगह पर है, h है, उसके बाद देखिए ये अपने जगह पर है और इसका वैल्यू ये इतना निकला तो हम यहां रख दिए। एक बार इसमें गुना कराएं, एक बार इसमें गुना कराएं, यहां लिख दिए, गुना कराएं यहां लिख दिए, इसमें गुना कराएं तो हम लोग यहां लिख दिए, ठीक। अब देखिए यहां से h स्क्वायर कॉमन हो गया, इधर बाहर आ गया, ये इतना 10 के 10 यहां लिख दिए। देखिए यहाँ ध्यान, 10 10 यहां लिखे हैं, r बराबर 1 से लेकर n तक r स्क्वायर, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, n होता है, इसका मान कितना होता है, n लिख दिए। अब देखिए, अब इसके बदले में आपको पता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग है, ये फॉर्मूला होता है। इसका n यहाँ पे सजा दिए, उसके बाद इसमें से n कॉमन लिए, फिर इसमें से n कॉमन लिए, कितना बच गया, 1 2 3, 3n है तो 3 NH का Q हो जाएगा, 10 के 10 लिख दिया। n टेंड्स टू 0 तो n का मान क्या होता है, अपरिभाषित, जहां जहां n वहां पर अपरिभाषित लगा दिया और इसका मान 0 होता है। कैसे होता है देख लीजिए, हल कर दिए, ठीक है। वहीं आएंगे हम लोग, वहीं आएंगे मान लीजिए, ठीक है, देखते हैं, वहीं आएंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ आएंगे शॉर्ट फॉर्म में आएंगे, तो कैसे बनेगा देखिए, शॉर्ट फॉर्म में क्या था, ये 0 से लेकर 2 तक था, एस स्क्वायर प्लस क्या था 1 इंटू dx। कैसे बनता है, जब हम योगफल सीमा यूज नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा, एस स्क्वायर क्या होता है एक्स क्यूब बटा में 3, x का क्या होता है 1 का x होता है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। अब इसको अलग कर दीजिए, x 0 से लेकर 2, इसको भी दे दीजिए 0 से लेकर 2, तो 1/3 बाहर आ गया, x के बदले में 2 के पावर क्यू और 0 के पावर क्यू और 2 - 0 होता है ना, जो आपको पिछला वीडियो में रूल बताया है, जनरल रूल जैसे लोग बनाते हैं। ये हो गया 8, ये 0 हो गया, ये 2 हो जाएगा, तो कितना होगा 8/3 प्लस 2 कितना होगा 8 प्लस 6/3 हो जाएगा, 14 बटा कितना हो गया 3 आंसर। देखिए सेम टच हो रहा है कि नहीं टच हो रहा है, तो ऐसे बनाएंगे तब 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मार्क्स कितना होगा 1 नंबर का, और ऐसे बनाएंगे तो 5 मार्क्स मिलेगा, कितना मिलेगा 5 मार्क्स, और ये 1 नंबर के लिए है। तो आपको देखना है कि कौन सा विधि, यदि ऐसा विधि पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, यदि नहीं बोलेगा योगफल के सीमा के रूप में नहीं बोलेगा तो आपको ऐसे बना देना है जनरल, अब जितना नंबर को हो, ठीक है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं बनाना है, इस चैप्टर को बनाना है योगफल के सीमा के रूप में, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं तो नोट कीजिए, आगे हम चलते हैं चैप्टर की ओर, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, 7.8 का, ठीक। तो चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में आपको योग की सीमा के रूप में निम्नलिखित का समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए एग्जाम में यदि पूछ देगा तब ऐसा बनाना होगा, यदि लिख देगा कि योगफल के सीमा के रूप में तो आपको इस विधि का यूज कीजिएगा, नहीं लिखेगा तो आप जनरल जो विधि जानते हैं वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। बट ऐसे बनाएंगे तो आपको देगा 5 नंबर ये में होगा, ठीक है। तो 7.8 में सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है आपको योगफल के सीमा के रूप में, अर्थात प्रथम सिद्धांत से निश्चित समाकलन का हल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 7.8 का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, a से लेकर b x इंटू dx। देख रहे हैं आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखिए, a के बदले में a ही है, a के बदले में a ही है और b के बदले में क्या है b है, ठीक है। तो बताइए NH जो हो जाएगा
उसमें NH की आवश्यकता पड़ती है ना, NH बराबर क्या हो जाएगा B माइनस A। इसमें साफ सुथरा क्वेश्चन है, fx जो है वह x दिया है, तो बताइए क्या वो करेंगे, x के बदले में a प्लस RH रखते हैं ना, क्योंकि सूत्र में तो होता है। यहाँ भी क्या हो जाए a प्लस RH। यहां से ध्यान दीजिए, यहाँ पर a का मान a ही है, कोई अचर पद नहीं है कि यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। इसमें जस का तस ही दिया हुआ, ठीक। अब इसको सोल्यूशन करेंगे। आपका पता है कि a से लेकर b तक निश्चित समाकलन का जो क्या होता है, योगफल के सीमा ग्रुप में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r बराबर 1 n a प्लस क्या होता है RS, ठीक। अब बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, a प्लस RH ही होगा। a प्लस क्या होगा, RH ही है ना। यदि a के बदले में 2 4 होता तो यहाँ पर 2 4 कुछ भी लिखते हैं, बट नहीं है, जस के तस है, ठीक। क्या करेंगे बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब देखिए, अब सब में हम देंगे ना, गुना करेंगे ना, इसमें भी गुना करेंगे, एक बार इसमें भी गुना करेंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा, h r बराबर 1 a h r बराबर 1 RS, ठीक। अब बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 h, a बाहर आएगा ना, पक्का बाहर आएगा। a बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। यहां देखिए h कॉमन हो गया, h बाहर आ गया, सर कॉमन है, h बाहर आ गया तो क्या बचेगा, r बराबर 1 से लेकर n तक i इंटू r, ठीक। अब ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, सेम वही रूल, कोई दिक्कत इसमें अंतर नहीं होगा, a h, इसके बदले में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अभी बताया था ना, 1 के लिए n, 2 के लिए 2n, 5 के लिए 5n, एक पद के लिए एक n, h स्क्वायर हो जाएगा। ई किस यहाँ पर कौन लाएगा फॉर्मूला, n से r बराबर 1 से लेकर n पद तक, सिग्मा मतलब प्रत्येक पदों का योग, क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, बाई क्या हो जाएगा 2। अब बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 NH, यहां लिखेंगे a इंटू NH ना, a इंटू NH, ठीक। देखिए h स्क्वायर, फिर बताइए, बताया था ना कि यहाँ भी h स्क्वायर, h 2 है तो हमको n भी 2 चाहिए, तो यहाँ पर अभी मेरे पास n एक ही है, तो एक n क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे और 1 बटा n हो जाएगा, क्योंकि इसमें n नहीं है, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद इधर हल करते हैं, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, a NH का मान कितना है, NH का मान देखिए, तो NH का मान कितना है, b माइनस क्या है a है, प्लस NH का होल हो जाएगा होल स्क्वायर, NH का 2 का n है, NH का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 बटा n, अब बटा में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, n के बदले में क्या हो जाएगा, n के बदले में क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, और NH के बदले में क्या हो जाएगा, NH के बदले में b माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं, मत यहाँ पर थोड़ा रखना है n टेंड टू इन्फिनिटिव, क्योंकि NH के n क्या है h के साथ है, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू रखाएगा, ठीक है। तो a b माइनस a, तो क्या हो जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर आई इंटू 1 बटा 1 का परिभाषित बटा में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, होगा ना, देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे 2ba लिखिए चाहे ab लिखिए, बात क्या है बराबर ही है। और देखिए यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, अब आटा में क्या हो जाएगा 2,
ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 2 है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, गुना करेंगे तो क्या होगा 2ab माइनस क्या होगा 2a²। अरे नीचे में एक है ना, हो जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, b² प्लस a² माइनस 2ab, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1, इसका 0 हो जाएगा, गुना करेंगे तो इतना ही होगा ना 2ab, 2 एलसीएम लिया, ठीक है। बताइए ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, घट जाएगा, मान जो भी घट जाएगा ना, डिवाइड नहीं हो, घट जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, b² 2a² है, देखिए 2a² है अब प्लस a² है, तो एगो a² बचेगा माइनस में, अब बाई 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, कितना आसान है बताइए। अब इससे भी आसान होगा, अब इससे भी कोई आसान विधि है, आराम से एक ही रूल बनाए, आप इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 5 तक x प्लस 1 इंटू dx। ये तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग एक जो हम एग्जाम्पल बताए थे सेम उस पर है कि नहीं है, सेम इस पर है ना, बस इसमें क्या है 0 है और उसमें क्या है 5 है, तो उसमें क्या था 0 और 2 था, एग्जाम्पल था ना, उसमें स्क्वायर था, अच्छा उसमें स्क्वायर था, कोई बात नहीं, बना दे रहे हैं इसको भी, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, a के बदले में 0 लेंगे, b के बदले में क्या है 5 है, और NH क्या आ जाएगा, NH क्या आ जाएगा b माइनस a हो जाएगा, तो b माइनस a, तो b के बदले में क्या है 5i0 बराबर क्या हो जाएगा 5, कितना निकल गया NH, कितना निकल गया 5, ठीक है। फलन क्या आपका, फलन क्या है x प्लस क्या है 1, तो आप बताइए x के बदले में क्या रखते हैं a प्लस आर एच, उसके बाद क्या होगा, अब इसके बदले में क्या होगा a प्लस आर एच प्लस 1 तो 1, ठीक। a के बदले में कुछ है, a के बदले में कुछ है तो रख दीजिए, a के बदले में क्या है 0 प्लस आर एच प्लस क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ गया आर एच प्लस क्या हो गया 1, किसका a प्लस आर एच का मान निकल गया, आर एच प्लस 1, ठीक। अब बताइए इंटीग्रेशन a से लेकर b fx इंटू डी एक्स, क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r बराबर 1 और क्या होता है a प्लस आर एच, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 n r बराबर 1 से लेकर n तक, और इसका वैल्यू कितना है आर एच प्लस 1, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, दोनों में गुना करेंगे ना, इतना से h आर एच प्लस h आर बराबर 1 से लेकर n तक इंटू 1। अब बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा h, ऐसे h बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n तक r इंटू आर एच। फिर बताइए इसके बदले में क्या होगा n ही होगा, इसके बदले में क्या होगा n होगा, ठीक। अब बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 h², इसके बदले में क्या होगा, इसके बदले में n इंटू n प्लस 1 अब आटा में 2, ये हो जाएगा NH, ये क्या हो जाएगा NH। उसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h², और ध्यान से देखिएगा इसमें से फिर n यहाँ पर आ जाएगा, फिर क्या करेंगे यहाँ से n कॉमन लेंगे, 2n बनाने के लिए n कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 1 बटा n, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, NH के बदले में कितना मिला 5, रख दीजिए
फिर क्या करेंगे, लिमिट h टाइम्स टू जीरो, h टाइम्स टू जीरो, तो NH का होल स्क्वायर और 1 प्लस 1 बटा n और बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 5। अब बताइए h टाइम्स टू जीरो, तो n टाइम टू अपरिभाषित, h इसका मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस 1 बटा इन्फिनिटिव बटा में 2 प्लस 5, इसको हल करेंगे तो कितना होगा 25 और 1 प्लस 0 और बटा में 2 प्लस 5 कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा 2, 25 गुने 1 25 और 5 दूनी का 10, 35 बटा 2, ये आपका आंसर हो गया। बताओ कितना अच्छा से क्लियर हो रहा है, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। फिर अगले क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर, 2 से लेकर 3 तक एस स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहले a बराबर 2 और b बराबर 3 और ns कितना हो जाएगा, ns b माइनस a, तो b माइनस क्या है 3 माइनस 2 बराबर 1, ठीक है, और fx एस स्क्वायर है, यहाँ क्या होगा a प्लस क्या होता है आर एच, फॉर्मूला में होता है ना, a प्लस क्या करेंगे आर एच का स्क्वायर, a के बदले में क्या है 2 और प्लस आर एच का स्क्वायर, इसको तोड़ना है तोड़ लीजिए, तोड़ लीजिए, इसको कैसे तोड़िएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर एच स्क्वायर और 4 आर एच, ठीक है, किसके बदले में, तो a प्लस आर एच के बदले में, इतना हो गया आपका, ठीक। अब देखिए अब एंट्री मारते हैं फॉर्मूला की ओर, क्या होता है, लिमिट h टाइम्स टू जीरो, h r बराबर 1 से लेकर n तक a प्लस आर, ठीक है, लिमिट h टाइम्स टू जीरो कितना है, सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n तक कितना है, तो 4 आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4 आर एच, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए हल करेंगे, लिमिट सबको एक तरीके से हल करेंगे, ठीक है, गुना कीजिए h r बराबर 1 n, ये हो जाएगा 4, फिर h r बराबर 1 से लेके n तक आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक, यहाँ भी क्या करेंगे सिग्मा r बराबर 1, ठीक है, यहाँ से n तक तो 4 RH, ठीक, सजा सबको गुना कर दिया अलग अलग, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ देखिए h ये 4, देखिए इसके बदले में क्या होगा 4n हो जाए, 4n हो जाएगा, 4 है तो क्या होगा 4n हो जाएगा, अब प्लस इसका, हाँ यहाँ भी देखिए ना, यहाँ भी स्क्वायर कॉमन लिए और बाहर ले लिए, सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n तक r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, यहाँ देखिए 4h आ जाएगा इधर बाहर की ओर, r बराबर 1 से लेकर कहाँ तक n तक, और क्या बचेगा इंटू r। अब यहाँ फॉर्मूला यूज होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा 4nh हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देखिए h क्यू हो जाएगा
इसका फॉर्मूला होता है, कहाँ होता है सर जी, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बटा में क्या हो जाएगा 6, क्योंकि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। ठीक है, यहां देखिए 4h इसका होता है लगातार प्राकृत संख्याओं का योग है, n इंटू एन प्लस वन बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इतना इसको लिख लिए। थोड़ा सा इधर हल कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टाइम्स टू 0, यहां देखिए 4, NH के बदले में क्या, NH के बदले में 1 है, यहाँ 1 कर देंगे। ठीक है, एच क्यू है, एच क्यू एन, 3 गो एच है ना, तो 1 गो एच मिला हमको और 2 गो एच चाहिए, तो 2 गो सर 2 गो एन चाहिए, यहाँ एन कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ एन हो जाएगा, एन कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 1 बटा एन हो जाएगा, बटा में क्या है 6 है ना 6। यहाँ देखिए यहाँ भी हाल वही है, 4, यहाँ पर कितना है एच है, ओहो एक और यहाँ पर देखिए छूट गया है, इसमें एच से गुना किए हैं और इसमें यहाँ एच नहीं दिया है ना, यहाँ हमको एच छूट गया, एच हमको यहाँ आखिर सबको एच दिया है ना, इसको भी दिए भाई, इसको क्या छोड़ देंगे, इसका छूट गया है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले से ही था, पहले से एच था, अब बाहर में क्या लिए 4h ले लिए। ठीक है, और है क्या है दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4h का स्क्वायर, देखिए h इसको भी दिए, नहीं दे पाए थे, यहाँ इस सबको दिए, यहाँ भी इसको दिए, बट इसको कहाँ दिए थे, भूल गए थे, इसको भी h यहाँ पर दिए। ठीक, तो अब ये 4h बाहर आएगा तो क्या होगा 4h का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 4h का स्क्वायर n तो है, यहाँ भी एक और n कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 बटा n, बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब हल करिए इसको, लिमिट h टाइम्स टू 0, 4 प्लस क्या हो जाएगा NH का क्या हो जाएगा q हो जाएगा, 2 गो 3 गो हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटा n और 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा n, बटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 2 गो n, तो यहाँ पर क्या होगा NH का स्क्वायर और 1 प्लस 1 बटा में n, और बाई क्या हो जाएगा 2, पोस्ट घेर दीजिए। ठीक है, अब दे दीजिए इसको, जो देना है दे दीजिए, देने वाले दत्ताराम है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूला में जो दिया हुआ वो देना है, 1 प्लस 1 बटा, ओहो देना है ना, NH का मान कितना है 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 क्यू 2 बटा n, अब बटा में क्या होगा 6, यहाँ देखिए 4 इंटू 1 का क्या हो जाएगा q, 1 प्लस 1 बटा में n, और बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, NH का मान दे दिए, अब क्या करेंगे h टाइम टू 0, h टाइम्स टू 0 तो n टाइम टू क्या हो जाएगा, h तो आपको कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो h टाइम्स टू 0 तो n टाइम टू क्या होता है इन्फिनिटी, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 1 और 1 प्लस 1 बटा अपरिभाषित। ठीक है, 2 बटा 1 इन्फिनिटी, अब बटा में क्या है यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का 6 है। ठीक है, 6 से हो जाएगा और प्लस ये भागा देंगे ना, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 इतना, कैसे, अरे 1 का क्यूब 1 है ना होगा भाई। अब इसको हल कर दीजिए, 4 प्लस कितना हो जाएगा, ये तो सब 0, इसका भी हाल 0 और इसका भी हाल 0, बटा में 6 और प्लस 2, इसका भी हाल क्या हो जाएगा 0। ठीक, 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस
2 बस भागा देंगे तो 1/3 हो जाएगा, और 2 4 2 6 प्लस 1/3, हल करेंगे कितना होगा 36, 18 प्लस 1/3 बराबर 19/3 आंसर। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा लंबा गया है, आप इसको नोट कर, लंबा नहीं बस वही तरीका ही है, एक तरीका अपनाएंगे सारे सोल्यूशन होगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, थोड़ा सा आराम से इसको गुना कीजिएगा। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, आप इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, डिविजन 1 से लेकर 4s² माइनस x इंटू ds, देख रहे ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ a के बदले में क्या है 1, b के बदले में 4nh, फिर क्या करेंगे b माइनस a, 4 माइनस 1 बराबर, सबके लिए यही रूल चलेगा, एक ही रूल चलेगा सबके लिए। 3 हो गया, f कितना है s² माइनस x है। ठीक, क्या करेंगे a प्लस RS, तो a प्लस क्या हो जाएगा RS का क्या करेंगे स्क्वायर, a प्लस RS। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए। ठीक है, a² प्लस क्या होता है b², ठीक, अब प्लस 2ab हो जाएगा, a² प्लस b² अब प्लस 2ab, यहाँ क्या हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा, इसको भी हल कर दीजिए, पहले हल कर दीजिए क्योंकि उसमें रखने में क्या होगा आसान होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, a का मनवार कितना है 1, 1 का स्क्वायर r² h², 2 गुने 1 हो जाएगा RS। ठीक है, माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा a के बदले में 1 RS, ये और ये अभी मत करिए, बाद में घटा दीजिए। ठीक है, बाद में घटाते हैं, 1 प्लस 2 RS, 2 RS हो जाएगा, और देखिए माइनस 1 और माइनस RS, ये दोनों घट जाएगा। अब देखिएगा r² h², 2 RS में से एक RS घटेगा तो क्या होगा RS बचेगा, किसके बदले में आ गया भाई a प्लस RS के बदले में। अब इतना आ गया, अब इसको रखेंगे, आराम से रखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज कर लीजिए, a से लेकर b क्या होता है, लिमिट h टाइम्स टू 0 h r बराबर 1 से लेकर n तक a प्लस RS। ठीक है, अब रख देंगे लिमिट h टाइम्स टू 0, कितना इसका मान है r² h²। ठीक है, हाँ गुना कराएंगे ना, गुना करा दीजिए, इसे पूरा में गुना करा दीजिए, h, ठीक है, गुना करा दीजिए r² h² प्लस h और n हो जाएगा RS। ठीक, अब इसको हल कर दीजिए, लिमिट h टाइम्स टू 0 h, यहाँ h² बाहर ले लीजिएगा, यहाँ n हो जाएगा RS पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ h, इधर भी h आ जाएगा और r बच जाएगा। ठीक है, h को बाहर लाते हैं ना, क्यों, क्योंकि r कहेगा कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि हम नहीं भाई,
पूरे एन तक जा रहे हैं, हम एन तक जा रहे हैं, तुम्हारा कौन काम है, तुम बाहर आओ, हटाओ इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर उसको भेजना पड़ रहा है बार बार, ठीक है। इसको यहां करते हैं, ठीक। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, क्या होगा एच क्यू। अब इसके बदले में क्या होता है बताइए, इसके बदले में क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा 6 से यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसका भाई होगा ना फॉर्मूला, तो हाँ जी हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एच क्यू एन, एन यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बटा एन हो जाएगा, एन कॉमन लेंगे 2 प्लस 1 बटा एन हो जाएगा, अब बटा में 6 एच स्क्वायर, यहाँ से एन कॉमन लेंगे 1 बटा एन, बटा में क्या हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे भाई, h टेंड्स टू 0, एच क्यू कहाँ से, एन एच का क्यू, ठीक, 3 को है तो देखिए 1 प्लस 1 बटा एन 2 प्लस 1 बटा एन, अब बटा में 6, एन एच का हो जाएगा स्क्वायर 1 प्लस 1 बटा में एन बाई 2। देखिए h टेंड्स टू 0 तो n का मान क्या होगा, परिभाषित होगा, एन एच का मान तो दिया ही है 3 ना, 3 दिया है एन एच का मान, हाँ 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 3 दिया है 3, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 का क्यू हो जाएगा, और 1 प्लस 1 बटा अपरिभाषित, जब h टेंड्स टू 0 तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2 प्लस 1 बटा इन्फिनिटी 2 है, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर 1 बटा 1, अब बटा में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, अब बटा में हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, अब बटा में हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, तो काटाकटी कर दें, छोड़ दें, छोड़ ही देते हैं, 2 का 6, और 9 बटा में हो गया 2, ये हो जाएगा कितना, हम ले लेते हैं 6 एलसीएम, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 3 दूनी 9 हो जाएगा 27, ये हो गया 81, अब बटा में हो गया 6, भागा देंगे तो हो जाएगा 27, बटा में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो गया है एरिया में, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिएगा अपने से, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। हाँ, ये जो 5 और 6 में आधा जो बाग क्वेश्चन हुआ ना, उसमें जो 6 नंबर जो बताया था ना, यहाँ पर 6 नंबर 11th वाला रूल हुआ, जीपी वाला यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको सामने होगा e के पावर x इंटू dx माइनस 1 से लेकर 1, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, ठीक। तो आप बताइए, a के बदले -1 है, b के बदले में 1, ns कितना दिया है, b माइनस a हो जाएगा, तो b के बदले में 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, निकाल लिए 2 हम, ठीक है। fx कितना दिया है e के पावर x, ठीक है।
अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, ए प्लस का रखेंगे आर एच, ठीक, ई के पावर क्या होगा, ए प्लस क्या होगा आर एच, ठीक। तो अब देखिए ए का मान -1 अब प्लस क्या है आर एच, ठीक, रखेंगे ना भाई। जब ऐसे रखेंगे तो हम इसको ऐसे भी खोल सकते हैं, इसको ना एरिया खोल देंगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, आई हो जाएगा आर एच। कैसे, आधार बराबर होता तो घात जोड़ते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/e इंटू आर एच, ठीक, लिख सकते हैं। किसके बदले में आया, ए प्लस आर एच के बदले में आया, ए से लेकर बी तक, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, यहां हो जाएगा एफ ए प्लस आर एच, ठीक। तो अब बताइए, एक मिनट, यहां हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या है बताइए, 1/e आई के पावर आर एच, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको बाहर कर सकते हैं भाई, इसमें तो आर बराबर थोड़ी, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। ऐसे एक्चुअली में ये बाहर आएगा तो क्या होगा, h/e, बच क्या जाएगा, एक नियतांक काम कर रहा है ना एक्चुअली में, परिवर्तित है यहाँ हो सकता है, ठीक। आप इसको लिख सकते हो ऐसे, कैसे, आर का मान 1 शुरू करेंगे तो आर का मान जब 1 से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच, आर बराबर 1 तो 1 इंटू एच हो जाएगा, आर का मान 2 तो 2h, सिग्मा का मतलब जो होता है ना 1 से लेकर कहां तक, n तक, 1 से लेकर n तक, ठीक है। e के पावर h, e के पावर 2h, जब r के मान r बराबर 2 तो 2h, r बराबर 3 तो 3h, प्लस डॉट कहां तक, n तक गया है, nh हो जाएगा। बताइए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ। अब यहां पर दूसरा रूल चल रहा है, चलेगा। अब बताइए यहां से लेकर यहां तक ये जीपी में है, जीपी मतलब गुरुत्वाकर्षण श्रेणी, जीपी में है। जब ये यहां से लेकर यहां तक जीपी में है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर निकालते हैं सार्व अनुपात, सार्व अनुपात आर बराबर क्या होता है, पद और उसके पूर्व पद। तो पद मान लीजिए कोई पद लेते हैं आप, पूर्व पद, तो कट के कितना आ जाएगा, ई के पावर एच, आई के पावर एच, ठीक है, हो जाएगा। अब यहां देखिए, यदि आर का मान 1 से बड़ा तो बताइए क्या था, एस एन क्या था, ए इंटू आर के पावर n -1 अब बटा में r -1 था कि ना था, था ना, था। तो अब बताइए a के बदले में क्या होता है, प्रथम पद, a के बदले में क्या होता है प्रथम पद, r तो e के पावर h निकलिए गया और 1 जस के तस है। तो अब बताइए यहां पर एसएन लिखेंगे, जगह है थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ एसएन लिखेंगे तो आप बताइए इसके बदले में जो होगा, लिमिट जो होगा, इसको घेर लीजिएगा ना, रफ यूज किया गया है, क्या बताइए, लिमिट जो होगा h टेंड्स टू 0 होगा h/e, ये जीपी में है, जीपी मतलब गुरुत्वाकर्षण श्रेणी में है, तो प्रथम पद ये होगा, सार अनुपात पद और उसके पूर्व पद का अनुपात होता है, तो r का मान निकल गया। यदि r का मान 1 से बड़ा तो एसएन का बोले थे ना कि a इंटू आर के पावर n -1 बटा r -1 लिखवाया, देखिए ना उसमें अभी लिखवाया था कुछ देर पहले, ठीक है। तो अब बताइए इसके बदले में क्या होगा, a इंटू आर के पावर n -1 बटा r -1 हो जाएगा। कैसे, a इंटू आर के पावर n माइनस, पूरा पदों का योग जो है एसएन, पूरा पदों का योग क्या है, a इंटू आर के पावर n -1 r -1,
लिख दिए। अब बताइए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई ई। आप बताइए ए के बदले में क्या है, ए प्रथम पद क्या है, ये ना प्रथम पद है, ये आपको प्रथम पद है, ये वाला प्रथम पद है, तो क्या होगा ई के पावर एच, आर के बदले में क्या मिला है ई के पावर एच, ई के पावर एच, तो एन से पहले से तो एन एच हो जाएगा, एन एच कैसे हो जाएगा, एन एच कैसे हो जाता है, पहले से एन है और आर का मान क्या है ई के पावर एच, माइनस क्या हो जाएगा 1 बाटा में ई के पावर एच माइनस 1। ठीक है, अब आराम से बना देंगे इसको। देखिए कैसे गर्दा बन गया, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई ई के पावर h, एन एच का मान कितना मिला 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे और बाटा में ई के पावर h माइनस 1। इसको आप चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं भाई, ई के पावर h बटा ई, ठीक है, और ई के पावर 2 माइनस 1, ठीक बा। देखिए लिमिट तो कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं दे सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिमिट यहीं पर रहने दीजिए, लिमिट को यहीं पर रहने दीजिए, कहीं कह ले यहीं छोड़ दीजिए, अच्छा लग रहा है ना, यहीं रहने दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं ई के पावर एच माइनस 1 बटा एच। देखिए ये पहली है, चौथी बन सकता है भाई, चौथी पहली बन सकता है, तो पहली चौथी नहीं बन सकता है, जरूर ये गुना हो जाएगा तो नहीं चल जाएगा, इसको यहाँ पर रखें तो इसको यहाँ नहीं रख सकते हैं, फिर वहां चल जाएगा, इसको इसके बट हम कर दिए है, इसको यहाँ ला दिए, काहे ला दिए, बहुत हम चतुर आदमी हैं, आप भी चतुर हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे लिमिट का, ई के पावर एच, बड़ा इसमें खेला है वो, बराबर 1, ये होता है, हाँ तो होता है, तो इसके बदले में 1 लिख सकते हैं, बोलिए ना, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 तो क्या होगा e के पावर 0 अब बाटा में e, आई के पावर 2 माइनस 1 अब बाटा में क्या हो जाएगा 1, कैसे, अरे h टेंड्स टू 0 है ना, तो ये जवाब है, दीजिएगा ना इसको भाई, दीजिएगा 0 अब बाटा में e है, तो e यहाँ पर इस नहीं है, एडजस्ट होता, और इसके बदले में 1, तो यहाँ 1 रख दिए। अब देखिए किसी के पावर में यदि मान लीजिए कि किसी के पावर में यदि मान लीजिए 0 है तो उसका मान कितना, तो 1, तो 1 बटा ई आई के पावर 2 माइनस 1। अब गुना करना तो गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो एगो से एगो कटेगा, यहाँ देखिए एगो है और ऊपर 2 है, तो क्या होगा, ऊपर है एगो बच जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 1 बटा क्या होगा ई, तो आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर है। अरे भाई गुना कीजिएगा तो यहाँ पर घटवा एगो है, 2 तो एगो बचेगा यहाँ घटवा ना, और गुना कीजिएगा तो 1 से तो नहीं होगा ना आंसर। हाँ तो ये हम लोग बना लिए ना, बना लिए, आप इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले नंबर 6ठा क्वेश्चन आते हैं, अंतिम क्वेश्चन है 0 से लेकर 4 तक है, x प्लस ई के पावर 2x इंटू dx। देखिए एक में क्या है, एक है अलजेब्रिक, एगो है एक्सपोनेंशियल फलन है ना, अलजेब्रिक भी है और एक्सपोनेंशियल फलन है, हम इसको अलग अलग कर दीजिए, ठीक ना, आराम से बनेगा, ठीक ना तो उधर जाएगा तो बड़ी भीड़ करेगा, उधर एक बनेगा ना तो भीड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको I1 मान लीजिए और इसको I2, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, आराम से बनाना है तो, नहीं तो भीड़ करना तो बनाइए के में, कोई दिक्कत ना है, आराम से इसको निकाल लीजिए, फिर इसको निकाल के फिर यहाँ जोड़ दीजिएगा। बताइए I1 कितना है, 0 से लेकर 4 तक x इंटू डी एक्स, यहाँ से a बराबर 0, b बराबर 4, NH क्या हो जाएगा, 4 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4, ठीक, fx बराबर x a प्लस आर एच, ए प्लस आर एच, एक्स के बदले में क्या होगा ए प्लस क्या हो जाएगा आर एच, तो 0 प्लस आर एच, ठीक है। ऐसे तो बनाए भी किए तुरंत, कुछ देर पहले बनाए थे आप लोग, तो क्या होगा
आर एच, किसके बदले में ए प्लस आर एच। बना दीजिए ए से लेकर बी, यहां क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, ठीक है। अब क्या होगा ए प्लस आर एच, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू कितना है आर एच है, आर एच है, ठीक। एच इधर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, इसका तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 एच स्क्वायर, एन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा n, अब आटा में क्या हो जाएगा 2 लिमिट एन एच का होल स्क्वायर और 1 प्लस, देखिए अब आटा में क्या हो जाएगा 2, एच टेंड्स टू 0 तो n टेंड टू इन्फिनिटी, एन एच का मान कितना है भाई, एन एच का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और 1 प्लस 1 बटा इन्फिनिटी तो कितना होगा 16, ये 0 हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा 8, किसके बदले में हो गया, ये हो गया I1 के बदले में, किसके बदले में I1 का मान निकल गया। अब I2 निकाल लीजिए, I2 किधर है भाई, उधर है 0 से लेकर कहाँ तक 4 तक था, e के पावर 2x इंटू डी एक्स, इसका भी a के बदले में 0, b के बदले में सेम मानवा है, आइनेज क्या है 4 माइनस क्या बराबर क्या हो जाएगा 4 ही होगा, ठीक है। एफ एक्स क्या है, e के पावर क्या है 2x, a प्लस आर एच, तो e के पावर 2 a प्लस आर एच एक्स के बदले में रखेंगे ना तो कितना हो जाएगा 2 0 प्लस आर एच, कहाँ a का मान 0 है तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर 2 आर एच, किसके बदले में a प्लस आर एच के बदले में, ठीक है। अब देखिए इधर आते हैं तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन a से लेकर b तक एफ एक्स, तो क्या होता है उसके लिए सबके लिए एक ही रूल होता है r बराबर 1 n a प्लस आर एच, ठीक है। अब बताइए इसका मान कितना है e के पावर 2 आर एच है। अब बताइए याद कीजिए अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, अब देखिए r के मान 1 से लेकर कहाँ तक n तक जाएगा, तो बताइए क्या होगा e के पावर क्या होगा 2h हो जाएगा, r का मान 1 तो 2 गुने 1 2h 2h हो जाएगा। अब देखिए ठीक है 2 रखेंगे तो 2 निकाल 4h हो जाएगा, अस्सी कितना प्लस क्या होगा n रखेंगे तो क्या होगा 2nh हो जाएगा, 2nh हो जाएगा। अब ये क्या है जीपी में है तो पक्का है कि पद और पूर्व पद का अनुपात नियत है, तो पद और पूर्व पद का अनुपात नियत होगा तो उसको बोलते हैं जीपी। यहाँ जीपी आपको 11th क्लास में पढ़े होंगे तो याद आता होगा, ठीक है। तो अब देखिए r निकालते हैं, a बराबर तो e के पावर क्या है 2h हो जाएगा, r निकालते हैं तो r क्या होता है सार अनुपात होता है r, तो पद आप पूर्व पद का अनुपात भागा देंगे तो क्या होगा e के पावर 2h ही हो जाएगा। अब देखिए
यदि मान लीजिए क्या होता है, यदि आप लोग पता है, यदि r का मान 1 से बड़ा तो Sn क्या होता है, a इंटू r के पावर n माइनस 1 बटा में क्या होता है r माइनस 1। ये तो होता है ये वाला। तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसके बदले में क्या करेंगे a इंटू r के पावर 1 r के पावर n माइनस 1 बटा में r माइनस 1। सेम वही कंडीशन वाला रख देंगे पिछला जो बनाए थे। जीपी का मतलब कि पद और उसके पूरे पद का अनुपात नियत होता है, उसको जीपी कहते हैं। और सार, ठीक है, एपी किसको बोलते हैं, पद और उसके पूरे पद का अंतर नियत होता है, उसको एपी कहते ना। आपको याद होगा 11th क्लास वाला। तो यहां देखिए लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए h, a का मान कितना है, a के मान e के पावर 2h। अब देखिए r का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, r का वैल्यू कितना है, r बराबर e के पावर 2h है, तो 2h यहाँ पर 2nh हो जाएगा क्योंकि n प्लस है माइनस 1। अब बटा में क्या हो जाएगा e के पावर कितना है 2h माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक मिनट यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिख रहा है h ना, h दिख रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 2h बाटा 2, खेला खेलने के लिए ना, खेला करना हम लोग यहाँ पर दूसरे ऊपर नीचे गुना कर दिए, i के पावर 2h अब बटा e। देखे nh का वैल्यू है कितना, nh का वैल्यू कितना निकालते हैं 4, यहाँ 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। बोलिए हाँ ना, कैसे 8 हो जाएगा भाई, कैसे बताइए। अरे भाई nh का वैल्यू है ना 4, 4 तो निकाल 8, i कितना होगा e के पावर 2h माइनस 1। मेरे पास जगह तो नहीं है, इधर हमको मिटाना पड़ेगा, बट याद रखिएगा कि i1 का जो मानवा हम निकाले हैं, i1 का जो मान निकाले हैं, i2 के इधर है, यहाँ पर i2 है, ठीक है। i1 का मान हम लोग 8 निकाले हैं और i2 भी निकालना है हमको, याद रखिएगा। यहाँ पर तब तक इधर हम इधर क्या कर रहे हैं, इधर बना दे रहे हैं, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा, वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो e के पावर 2h बटा 2 आई हो गया e के पावर 8 माइनस 1 अब बटा में क्या हो जाएगा e के पावर 2h माइनस 1 अब बटा में 2h लिख सकते हैं। काहे की लिमिट h टेंड्स टू 0 अब बाटा में h के बदले में 1 होता है, बट यहाँ पर 2h है तो यहाँ भी 2h रखना पड़ेगा ना, घात वाला चीज यहाँ रखना पड़ेगा, इसीलिए ऊपर नीचे 2 से गुना किए थे ना, कट के फिर वो h हो जाएगा। ठीक, अब बताइए क्या हो जाएगा, तो अब देखिए हम h टेंड्स टू रखेंगे 0, h टेंड्स टू 0 ऊपर क्या हो जाएगा 0 गुना करेंगे अब बटा में 2 e के पावर 8 माइनस 1 अब बटा में क्या हो जाएगा 1, इसके पूरा बदले में होगा ना 1। देखिए e के पावर 0 अब बटा में 2 e के पावर 8 माइनस 1। अब बताइए 1/2 e के पावर 8 माइनस 1 हो गया, किसके बदले में, अरे इसके बदले में समीकरण थी i2 के बदले में, कहाँ से आएंगे, पूरा आंसर चाहिए ना हमको समीकरण 1 से, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा i2 प्लस i1 प्लस i2, तो i1 का मान कितना है 8 प्लस कितना है 1/2, i2 का मान कितना है 1/2 i के पावर 8 माइनस 1 है,
ये है ना, इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। एलसीएम ले लीजिए 2, 8 दूनी का 16, ई के पावर 8 - 1 तो क्या होगा, 15 में से 16 में से घटेगा तो 15 और प्लस ई के पावर 8/2, इतना आंसर, ठीक है। तो बताइए सारा क्लियर हुआ, और आप लोग से हम आशा विश्वास दोनों करते हैं कि आप लोग विधिवत समझे होंगे। यदि कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा या हमसे या आपको समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है, या आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप कमेंट करके आप पुनः आप सॉल्यूशन का जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ से आप अपने सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए हमेशा चैप्टर वाइज लेकर सॉल्यूशन आते हैं, और आप लोग का एक फर्ज बनता है कि अभी ये यूट्यूब चैनल बहुत नया है, आप लोग भी इस पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इसका विकास होगा, ठीक है। तो आप लोग से बहुत उम्मीद रखते हैं, और हमसे भी आप लोग बहुत उम्मीद रखते हैं कि सर सॉल्यूशन देंगे, इजी सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।